आज हम भगवत गीता चैप्टर 13 नेचर द इंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 17 को कवर करेंगे। रोज की तरह मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अविभक्तां च भूतेषु विभक्ताम् इव च स्थितां भूता भरतर च तज्ज्ञेयां ग्रसिष्णु प्रभाविष्णु च। Although the super soul appears to be divided among all beings, भगवान सबके अंदर विराजमान है, सबके अंदर ही रहते हैं। ही इज नेवर डिवाइडेड, फिर भी वो ऐसा नहीं हो जाता कि पक्षपात नहीं करते कि तुम्हारे अंदर थोड़ा ज़्यादा, इसके अंदर कम। वो डिवाइडेड नहीं होते, सबके अंदर रहते हैं विभाजित होके, बट फिर भी वो एक ही है। ही इज सिचुएटेड एज वन, वो एक है। ऑल्दो ही इज द मेंटेनर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, हर किसी का भरण पोषण वो करते हैं। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट ही डिवर्स एंड डेवलप्स ऑल, वो सबका भरण पोषण करते हैं, सबका टेक केयर करते हैं एंड वो सभी को ग्रोथ करवाते, सबको डेवलप करवाते हैं। इसमें एक वैदिक हिम भी है जिसको ये कंफर्म करता है, यतो वा इमानी भूतानि जयन्ते येना जतनी जीवंती यत् प्रयन्ति अभिसाम विसन्ति तद ब्रह्मा तद विजिज नसस्वा। तत्रियता उपनिषद जो ये कंफर्म करता है कि भगवान जो है डिवर्स एवरीथिंग, मतलब सबको नष्ट भी करता है, सब कुछ ग्रोथ भी करवाता है। हर चीज़ को नष्ट करना जब उसकी ज़रूरत नहीं है, एट द टाइम ऑफ एनिहिलेशन, एंड सब चीज़ को ग्रो करवाना। ही हैज़ कम टू डिवर ऑल वॉरियर्स असेंबल्ड इन कुरुक्षेत्र, सबको जो अपोनेंट पार्टी थे उनको नष्ट करने के लिए वो आए थे। एंड जिनको मतलब ग्रोथ दिलाना है वो ग्रोथ भी दिलाते हैं। वही डेवलप करते हैं, वही नष्ट करते हैं। भगवान ही सबको सब कुछ बनाते हैं, वही सब कुछ नष्ट करते हैं। जैसे मुझे कभी कभी लगता है, पता है, ये जो प्रकृति है, इस भगवान कभी बैठ करके चित्र बना रहे थे, और वो चित्र ना सच्चाई जो था ना, मैजिक पेंसिल, जो मैजिक पेंसिल था, वो जो आता था ना एक छोटा कार्टून, तो वो मैजिक पेंसिल से कुछ ड्रॉ करोगे और वो चीज़ सच होके सामने आ जाएगा। तो भगवान ने भी, मुझे लगता है कि वो मैजिक पेंसिल में पूरे अपने कल्पना को ड्रॉ कर रहे थे या सोच रहे थे, और सामने सब कुछ सच्चाई बन करके आ गई। ठीक है, यस। सो वो चाहे था, फिर एक टाइम के बाद लगा कि नहीं, हमें इसको मिटाना है, कुछ नया बनाना है, तो मिटा दिया, तो सब कुछ खत्म हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया। वापस से बनाया नया कुछ। तो हम ड्राइंग करते हैं, हम करते हैं ना, कुछ सुंदर सा कुछ बनाते हैं, फिर बोलते नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर कुछ और बनाते हैं। तो वैसा। श्लोक 18, ज्योतिषाम आपि तत् ज्योतिस्तमसा परम उच्यते ज्ञानाम ज्ञेयां ज्ञानागमयां हृदि सर्वस्याविष्ठिताम्। He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. वो सबसे सोर्स ऑफ लाइट, हर लाइट का सोर्स वही है। ही इज़ बियॉन्ड द डार्कनेस, वो अंधकार से भी बहुत दूर है। एंड ही इज़ अनमैनिफेस्टेड, उनको पकड़ा नहीं जा सकता। मैनिफेस्टेड चीज़ें हमारे सामने मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो दिखती है, अनमैनिफेस्टेड जो दिखता ही नहीं है, जो समझ जो है, बस उसका अस्तित्व नहीं समझ में आता। ही इज़ नॉलेज, मतलब वो ना होके भी है और रह के भी नहीं है, ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। ही इज़ नॉलेज, ही इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड ही इज़ द गोल ऑफ नॉलेज। ही इज़ सिचुएटेड इन एवरी वंस हार्ट, सबके दिल में वो स्थित है। भगवान एक ऐसे चीज़ है ना जिनके बारे में मतलब समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात, श्वेतेश्वर उपनिषद में बोला जाता है, ही इज जस्ट लाइक द सन, इटर्नली ल्यूमिनस, बट ही इज फार फार बियॉन्ड द डार्कनेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो सूर्य जैसा ही है, सब लाइट का सोर्स है, बट ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, उसके डार्कनेस से वो बहुत परे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ये हम कभी कभी जिससे प्यार करते हैं उसको भी हम बोलते हैं ना, बेस्टेस्ट से भी बेस्टेस्ट। तो ये प्रेम पूर्वक भी बोला जा रहा है, एक तरीके से भगवान के प्रति प्रेम भी दिखाया जा रहा है, जिसके लिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तम ईवा विदितवती मृत्युम इति, ओनली बाय नोइंग हिम वन कैन सरपास द बाउंड्री ऑफ बर्थ एंड डेथ। उनको जान के ही हम इस बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है, जो दुख दर्द का और सुख का जो साइकिल है, उससे हम निकल सकते हैं।
सर्वस्य प्रभुम ईशानाम सर्वस्य शरणाम वृता. The supreme personality of Godhead super soul is the प्रभु और मास्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. देयरफॉर ही इज द अल्टीमेट शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. मतलब जो भी आपको चाहिए होगा वो कहीं ना कहीं भगवान से ही प्राप्त होगा. तो उनको महान समझ करके एक्सेप्ट कर लेना ही बेस्ट है. हाँ, ये प्रश्न आ सकता है कि क्यों वो महान है, ये महानता कहाँ से आई, जिसके उत्तर नहीं है. बट ये आप सोच सकते हो और भगवान चाहेंगे तो इसका उत्तर भी आपके हृदय में दे देंगे. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भगवान ही क्यों सबसे ज़्यादा पावरफुल हुए, वही क्यों बने, सब कुछ बनने की ज़रूरत ही क्या थी, ये दुनिया बनने का ही क्या ज़रूरत था. ठीक है, अगर कुछ भी नहीं होता तो कैसा होता, सब कुछ आने का ज़रूरत ही क्या था, व्हाट इज़ द पर्पस. ऐसे बोलते हैं ना, पर्पस ऑफ एवरी इंडिविजुअल को छोड़ के पर्पस ऑफ गॉड क्या है, कि भगवान ये दुनिया बना के उनको क्या मिल रहा है या सबको क्या मिल रहा है. ये क्वेश्चन भी आता है. तो इन सब की आंसर्स नहीं है. इन सब के छोड़ कर के ये सोचना चाहिए कि अगर कभी मतलब मौका मिलेगा तो पता चलेगा. फिलहाल के लिए यही समझ लो कि वही है जो सब कुछ दे रहे हैं, वही है जो चला रहे हैं. So there is no denying the fact that the supreme super soul and the individual soul are always different. तो हम इंडिविजुअल सोल जो है वो भगवान के आत्मा मतलब सोल से या उनके जो आत्मा है उनके शक्ति से बहुत अलग है, बट उनके ही अंश है एंड वो हम सबको चला रहे हैं. श्लोक 19. इति क्षेत्रां तथा ज्ञानां ज्ञायां चोक्तं समासता मद्भक्ता इताद विगणया मद्भवा योपपाद्यते. Thus the field of activities, the body, knowledge and the knowable thus have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. तो जो field of activities जो हमारा शरीर है, नॉलेज जिसको हम जानने का जो नॉलेज जो ज्ञान है, नोबल जो आत्मा जिसके बारे में जाना जा सकता है, हैव बीन समरली डिस्क्राइब्ड बाय मी. उसके बारे में भगवान ने बताया है कि जो ये शरीर है वो नष्ट होता रहता है, नया शरीर मिलता रहता है. नॉलेज हमेशा रहता है दुनिया में जिसको हमको अटेंड करना होता है. जो नोबल जो सोल है वो भी हमेशा ही रहता है, जो जस्ट एक जगह से दूसरी जगह, एक जन्म से दूसरे जन्म ट्रैवल करता रहता है. और ये सब कुछ क्यों ट्रैवल कर रहा है इसका अर्थ उतना स्पष्ट नहीं है, बस ये ट्रैवल कर रहा है. जैसे बोलते हैं भगवान आदि अंत, आदि भी वही है, अंत भी वही है, वो हमेशा से ही है. ये हमेशा से अभी क्यों है इसका अर्थ नहीं है. ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें का अर्थ नहीं है, जो चीज़ों का अर्थ है वो बताया जा रहा है कि वो है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है. अभी वो क्यों है इसका अर्थ हमारे पास नहीं है. ठीक है, वैसे सोल जैसे हम साइंस में पढ़े ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. सो सोल इज दैट एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, वैसा. सो ओनली माई डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड दिस थॉरली एंड दिस अटेंड टू माई नेचर. तो यही बात एकमात्र उनके डिवोटीज को समझ में आता है, उन्होंने जो भी समझाया यहाँ पे, और वो भगवान के नेचर को अटेंड कर सकते हैं. मतलब भगवान जैसे एग्जैक्ट तो नहीं बन सकते, बट उनकी कृपा दृष्टि बनेगी तो थोड़ा बहुत अच्छा है तो बन ही सकते हैं. Now to summarize, one may understand the verses 6 and 7 beginning from Mahabhutani and continuing through Chetana Dhriti. Analyze the material elements and certain manifestations of the symptoms of life, and the verses 8 to 12 from Amanitvyam through Tattva Jnanartha Darsanam describe the process of knowledge from understanding both types of knower and the field of activities, namely the soul and the super soul. The verses 13 through 18 beginning from the Anadi Matparam and continuing through Riddhi Sarvasya Visthitam describe the soul and the super soul, Supreme Lord. Thus the three items have been described. The field of activity जो हमारा शरीर है, process of understanding जो knowledge है, and both the soul and the super soul. It is especially described here that only the unalloyed devotees of the Lord can understand these three items clearly. So for these devotees, Bhagavad Gita is fully useful. It is they who can attain the supreme goal. भगवद गीता को पढ़ के हम हमारे शरीर के अंदर का जो भी आत्मा है और जो ज्ञान है इसके बारे में हम जान सकते हैं. श्लोक 20. प्रकृतिं पुरुषां चैव विद्या अनादि
उभाव आपि विकरांश्च गुणांश्चैवा विद्धि prakriti sambhavan. Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. जो material nature है और जो living entities है वो शुड बी अंडरस्टूड टू बी बिगिनिंगलेस, मतलब उनका भी कोई शुरुआत पॉइंट नहीं है, वो है बस, ठीक है, उनकी कोई शुरुआत पॉइंट नहीं समझा जा सकता। ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजन एंड थोड़ी सी माइंड में क्वेश्चंस पैदा करती है कि ये क्या बात है कि बिगिनिंगलेस है, बिगिनिंग ही नहीं है, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, लेकिन इसकी कोई बिगिनिंग नहीं मिलता है। देयर ट्रांसफॉर्मेशन, सीधी बात है, देखो कहीं ना कहीं से तो अगर आप सर्कल बनाने जाओगे ना तो कंपास को रखोगे तो एक पॉइंट से ही फिर गोल घुमाओगे, तो दिस चक्र जो है ना, काल चक्र, तो वो चक्र भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट होकर ही वो गोल बनी है, बट गोल में बनने के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट कभी मिल सकता है, कहाँ पे हमने वो बिंदु को रखा और कहाँ से वो सर्कल बनाया वो कभी पता लग सकता है? अगर आपने बहुत स्ट्रांगली नहीं बनाया, उसको यूनिफॉर्म बना दिया तो कभी पता लग सकता है? खुद बताओ। तो अगर ये पता नहीं लग सकता है कि कहाँ से बिंदु बना है, तो आफ्टर दिस इज बीइंग मेड तब समझ में नहीं आएगा, वो बिगिनिंगलेस ही लगेगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं लगेगा। तो सेम वे में जो काल चक्र बोलो या फिर जो भी चीज़ें बनी है वो बस है, कहाँ से है उसकी बिगिनिंग पता ही नहीं लगी है, कहीं ना कहीं से ज़रूर शुरू होगी बट हम इंसानों को वो पता नहीं लगी। देयर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द मोड्स ऑफ मैटर आर प्रोडक्ट्स ऑफ मटेरियल नेचर। जो मतलब बदलती गई चीज़ें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे से तीसरे, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा उससे हमें अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते रहे। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन के बाद वो ठंडा हो गया तो अंदर इग्नियस रॉक मिले, मेटामॉर्फिक रॉक मिला, ठीक है, ऐसे हमें क्रिस्टल्स मिले, जो क्रिस्टल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जेमस्टोन्स भी माटी से ही बना, माटी के डिफरेंट स्तर में, गर्मी और ठंडी के चेंजेस में नॉर्मल जो मड है या नॉर्मल जो क्ले है वो बदल गया जेमस्टोन्स में, और वो इतना वो हुए तो माटी के पास ही सब पावरफुल है। सिंपल सा माटी है जो कि डायमंड्स या गोल्ड या सिल्वर बनता है, और मतलब वही सिंपल सा माटी ही अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग फॉर्मेशन में, तो वो जस्ट अर्थ एलिमेंट से कितना कुछ बन सकता है। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही सब कुछ निहित है। आज के लिए अंतिम श्लोक, श्लोक 21। कर या करना कर्तृत्वेहु हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुखा दुःखणां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। नेचर इज सेड टू बी द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल कॉजेस एंड इफेक्ट्स। नेचर ही रीजन है, जो कुछ भी बना है ना नेचर की वजह से। नेचर में कभी हीट पैदा होगी, कभी कोल्ड हो गया, कभी वर्षा हो गई, तो वेर एज द लिविंग एंटिटी इज द कॉज ऑफ द वेरियस सफरिंग्स एंड द एंजॉयमेंट्स इन द वर्ल्ड। जो लिविंग एंटिटी बना है वो दुनिया में सारे सुख और दुख का कारण है। हम ही अगर पेड़ लगाते हैं तो सुख बनेगा, हम ही अगर पेड़ काटेंगे तो दुख बनेगा। सो जो नेचर है उसके वजह से सारा दुनिया ये बना है, दुनिया के अंदर की अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे मैंने जेम स्टोन्स का एग्जाम्पल दिया, क्रिस्टल्स का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी जो औषधि बनते हैं, जो प्लांट से बनते हैं, वो सारी चीज़ें ना नेचर से ही बनता है। लेकिन जो लिविंग एंटिटी है, लिविंग एंटिटी इज अ कॉज, सारे सुख और दुख के कारण लिविंग एंटिटी होता है। सो यहाँ पे वेदास में मुकुंद उपनिषद में एक चीज़ बोला गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखया। द सुप्रीम लॉर्ड इज सो काइंड अपॉन द लिविंग एंटिटी दैट ही ऑलवेज accompanies द इंडिविजुअल सोल एंड इन ऑल सर्कमस्टांसेस इज प्रेजेंट एज अ सुपर सोल। देखो भगवान इतनी दयालु है, तब तो वो इंद्र के कहानी पढ़ोगे ना तो इंद्र इतना ज़्यादा नेगेटिव काम लाइफ में करा था, तो भगवान चाहते तो उसको भस्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। उसके वजह से आज मतलब जो हम स्टोरीज में देखते हैं, इंद्र की को जितना भी बचाया गया है वो भगवान ने बचाया है, क्योंकि भगवान इतनी कृपालु है, इतना दयालु है, नहीं तो वो चाहते तो अंत भी कर सकते थे उसका, ठीक है। सो आज यहीं तक पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चलता है भगवान कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितने महान है। जब आप बहुत ज़्यादा भगवान की सब चर्चा के बारे में पढ़ लोगे तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन यही आएंगे माइंड में कि भगवान खुद कैसे बन गए और बने ही क्यों, बनने की ज़रूरत ही क्या थी। ये सब सवाल आएंगे जिसके सवालात मतलब जिसके जवाब हम लोगों को कभी मिलता नहीं है। बस इतना समझ लो इस दुनिया में रहना कैसे है वो समझ में आ जाएगा, बट ये दुनिया के बनने के पीछे का राज क्या है
वो पता नहीं लगेगा। आज के लिए यही तक, आगे हम श्लोक 22 से कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।